Hey all, welcome to TIZ. So we are going to analyze Nifty and Bank Nifty based on demand and supply theory. तो कल जब हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात की थी तो ऐसा एनालिसिस किया था कि 125 मिनट टाइम फ्रेम पर जब हमने निफ्टी को चेक किया था तो क्या हो रहा था कि एक जो सेलिंग इनिशिएट हो रही थी वो इस सप्लाई जोन के स्ट्रक्चर से इनिशिएट हो रही थी। ये उतना क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं था, लेकिन अगर 75 मिनट पर आप जब देखने जाओगे तो यहाँ पर रैली बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था जिसने इस लेगिंग कैंडल को ऑलमोस्ट खत्म तो नहीं किया, बट जो सेलिंग थी वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी क्योंकि ये प्राइस की जो रैली थी उसको पूरा डंप किया था, तीन बेसिंग फॉर्म की और फिर यहाँ पर एक ड्रॉप कैंडल बना दी। जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये रैली बेस्ड ड्रॉप और ड्रॉप बेस्ड रैली ये क्या चीजें हैं, ये एक्चुअली डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी है। अगर आप रेगुलर वीडियोस मेरी फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी क्या होती है, कैसे काम करती है। जिन लोगों को ये पता नहीं कि डिमांड सप्लाई थ्योरी क्या है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बना रखी है डिटेल्ड, जिसमें मैंने बता रखा है कि इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, हाई टाइम फ्रेम पे, और ये कॉन्सेप्ट टोटली क्या है। तो उस वीडियो को जब आप देखोगे उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपको एक क्लैरिटी आएगी कि डिमांड सप्लाई थ्योरी क्या है और कैसे काम करती है। तो वापस आते हैं निफ्टी के एनालिसिस पर। तो यहाँ पर रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था और इस सप्लाई जोन से क्या हुई थी, सेलिंग इनिशिएट हुई थी। अगर 125 मिनट पर देखें तो ये सेलिंग क्या दिखती है, वीक सेलिंग दिखती है। क्यों वीक सेलिंग दिखती है? जो लोग रेगुलर वीडियोस फॉलो कर रहे हैं उन्हें ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि वीक सेलिंग क्यों, क्योंकि देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस दिख रहा है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग। मतलब जो सेलिंग आ रही है वो उतनी क्वालिटी की सेलिंग नहीं दिख रही है। क्योंकि क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि क्वालिटी के सप्लाई जोन से नहीं आ रही। सेलिंग कहां से आ रही है? रैली बेस्ड ड्रॉप के स्ट्रक्चर से सेलिंग आ रही है, और स्ट्रक्चर से सेलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं आ सकती क्योंकि क्या है कि स्ट्रक्चर में वो क्वालिटी नहीं होती है कि उतने अच्छे से वो प्राइस को नीचे ले आए। जो स्ट्रेंथ प्रॉपर सप्लाई जोन में होती है वो स्ट्रक्चर में नहीं होती। तो क्या है, यहां से सेलिंग इनिशिएट हो रही है और इस सेलिंग के कारण क्या हो रहा है कि जो सेलिंग है वो वीक सेलिंग है। तो अभी क्या हमने कल डिस्कस किया था कि अगर बेस बनाते हुए आ जाए तो चांसेस ऐसे होंगे कि हम कंसीडर कर लेंगे कि जो पूरी सेलिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग है। देखो बेस तो बन गई है, इसको भी मैं लेग आउट कंसीडर नहीं करूंगा, स्ट्रॉन्ग लेगिंग कैंडल सॉरी स्ट्रॉन्ग लेग कैंडल कंसीडर नहीं करूंगा। लेकिन क्या है कि देखो सेलिंग जो लास्ट मोमेंट पर हुई है वो एग्रेसिव सेलिंग है। बाकी आप जो कैंडल्स देखोगे किसी भी कैंडल्स में, अगर इस कैंडल को छोड़ दें, ये तो एक स्ट्रक्चर ही फॉर्म किया था और इस स्ट्रक्चर के फॉर्म करने का रीजन जो था बैंक निफ्टी था, क्योंकि बैंक निफ्टी प्रॉपर सप्लाई जोन में एंटर कर गया था और निफ्टी में सेलिंग इनिशिएट हो गई थी उस वजह से। तो क्या है कि यहाँ पर जो ये वाली कैंडल है ये एग्रेसिव सेलिंग दिखा दी है लास्ट मोमेंट पर। प्रॉपर अभी तो नहीं है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर क्या हुआ कि एक सेलिंग इनिशिएट एग्रेसिव दिख रही है। ठीक है, बट बेस कंसीडर करेंगे हम इसको क्योंकि है तो बेस कैंडल ही। लेकिन क्या है कि बाइंग की बात कर लें तो बाइंग भी उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही। कल के दिन जब हमने बात की थी तो मैंने ऐसा बताया था कि भाई ये वाला जो 25 मिनट का रैली बेस रैली हमने डिस्कस किया था, ध्यान से देखिए, ये वाला जो रैली बेस रैली डिस्कस किया था ये डिमांड जोन तो चल गया था। ठीक है, ये डिमांड जोन तो कल के दिन ही चल गया था। ये वाला हमने जो पिछली वीडियोस में डिस्कस किया, प्राइस यहां से आया, यहां से ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन क्या हुआ प्रॉपर, अभी मैं क्या जो हमने बोला था कि प्रॉपर इस डिमांड जोन से नहीं चल रहा। मतलब देखो यहां से तो चल रहा, अगर आप 125 मिनट की मार्किंग करने जाओगे तो देखो 125 मिनट की दो मार्किंग बताई थी, एक एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग बताई थी, एक कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग बताई थी। तो कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस चलना बाकी था, और आज के दिन अगर आप देखने जाओगे थोड़ा सा इसमें मार्जिन ले लें तो ये ऑलमोस्ट 125 मिनट के डिमांड जोन को टच कर गई। इसके अंदर मैंने एक और चीज बताई थी कि जो 10 मिनट का ये डिमांड जोन था, 10 मिनट कंसिडर कर लो या 50 मिनट का डिमांड जोन कंसीडर कर लो। कल के दिन ये बोला था कि अगर प्राइस इस डिमांड जोन में आ जाता है तो यहां से एक रैली देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस कैंडल को देखो तो ये आज की कैंडल है, निफ्टी ओपन होती है डायरेक्ट यहां पर आती है और इस डिमांड जोन से प्राइस क्या करता है, ऊपर की तरफ चलने लगता है और एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है, इमीडिएट रिकवरी को देखने को मिलती है। लेकिन ये रिकवरी सस्टेन नहीं की। कल के दिन जब हमने एनालिसिस किया तो एक बात ऐसी की थी कि भाई अभी भी सिचुएशन क्या है, डाउटफुल है। निफ्टी के लिए भी कह लें या बैंक निफ्टी के लिए भी कह लें, क्योंकि सेलर भी ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बायर भी ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिचुएशन बहुत डाउटफुल सी लगती है। और अभी कोई पूरा कंट्रोल लेकर बैठा भी नहीं है, ना ही मैं कह सकता हूं कि बायर के पास कंट्रोल है ना सेलर के पास कंट्रोल है। बस डेली क्या है वो चेंज हो रहा है। कल हम एनालाइज करेंगे तो लगेगा कि बायर कंट्रोल ले रहे हैं, परसों एनालाइज करेंगे तो लगता है सेलर कंट्रोल ले रहे हैं। तो ये चीजें अभी चलेंगी क्योंकि कुछ भी डेफिनेट मूव हमें देखने को नहीं मिल रही। क्यों बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके पीछे मैं रीजन समझा देता हूं। निफ्टी में निफ्टी की बात कर लें, बैंक निफ्टी की बात कर लें, देखो क्या हुआ, प्राइस ने जब यहां से रिकवरी की, अगर कल का किसी ने एनालिसिस देखा हो तो मैंने ये बोला था कि अगर यहां से रिकवरी आना शुरू होती है
तो लोअर टाइम फ्रेम पर जोन रिस्पेक्ट होना जरूरी है, तभी हम कंसीडर करेंगे कि बायर कंट्रोल ले रहे हैं। लेकिन आप देखो 10 मिनट पर एक इमीडिएट रिकवरी आई, उस रिकवरी के बाद क्या हुआ, पूरी रिकवरी जो है वो स्लगिश मूव में कन्वर्ट हो गई और पूरा फिर वो डाउनफॉल आ गया। और देखो अगर आप, तो ये जो डिमांड जोन, मतलब आइडियली क्या होना चाहिए, डिमांड जोन रिस्पेक्ट होने चाहिए थे, क्योंकि भाई प्राइस डिमांड जोन से, हायर टाइम फ्रेम की डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, तो क्या है कि लोअर टाइम फ्रेम के 10 मिनट के 5 मिनट के डिमांड जोन से रिस्पेक्ट होने चाहिए थे। 25 मिनट के 25 मिनट पर तो मुझे लग रहा है कोई डिमांड जोन बना ही नहीं है आज के दिन में, कोई डिमांड जोन नहीं बना। मूव एक इमीडिएट मूव, उसके बाद साइडवेज मूव, और जो रैली आई निफ्टी वापस वहीं पर लेके आ गए, मतलब जहां से चले थे वहीं पर खत्म कर दी उन्होंने उस मूव को। तो सारी मूव क्या हो गई, स्लगिश मूव हो गई। और आप देखो कि डिमांड जोन रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसका अपोजिट हो रहा है, मतलब ये सिचुएशन बहुत डाउटफुल है। होती हैं ऐसी चीजें मार्केट में, क्योंकि कुछ भी डेफिनेट नहीं होता, और यही मुझे लगता है सबसे अच्छी बात है मार्केट की, कुछ भी डेफिनेट नहीं होता। ये रैली बेस ड्रॉप देखो, वीक स्ट्रक्चर है, और प्राइस देखो इस डिमांड जोन से रिएक्शन देने के बाद एक लोअर टाइम, एक सप्लाई जोन बनाता है लो क्वालिटी का, और सप्लाई जोन से प्राइस साइडवेज होता है, और उसी साइडवेज होने के बाद एक लास्ट ओवर में क्या होता है कि निफ्टी इसी सप्लाई जोन में एंटर करती है और यहां से नीचे आ जाती है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम की बात कर लें तो उतना क्वालिटी का कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। देखो 15 मिनट पर एक रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, ठीक है। 25 मिनट पर क्या कोई सप्लाई जोन दिखता है, तो कोई सप्लाई जोन नहीं है, कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। और ये सेलिंग क्या है, लोअर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से इनिशिएट हो गई। तो अभी क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अभी कंक्लूजन ऐसा निकाल सकते हैं कि सेलर भी कंट्रोल में नहीं दिखते, बायर भी कंट्रोल में नहीं अभी, क्योंकि क्या है कि प्राइस देखो डिमांड जोन से चल रहा है लेकिन रिस्पेक्ट हो रहा है सप्लाई जोन। तो ये कंफ्यूजिंग स्टेट है, ये कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं मिल रही कि भाई ये मैं कह सकता हूं कि यहाँ बायर कंट्रोल ले चुके हैं या सेलर कंट्रोल ले चुके हैं, या बायर कंट्रोल लेते हुए दिख रहे हैं या सेलर कंट्रोल, मतलब ये बहुत डाउटफुल सिचुएशन है। तो फिर क्या कर सकते हैं कि हम जो भी क्वालिटी के सप्लाई जोन बनेंगे या क्वालिटी के डिमांड जोन बनेंगे उनकी तरफ जा सकते हैं। देखो सिचुएशन डाउटफुल थी, सिचुएशन क्या थी, डाउटफुल थी। स्टिल क्या हुआ कि प्राइस यहां से जो हमने 10 मिनट का क्वालिटी का डिमांड जोन मार्क किया था वहां से तो देखो रिएक्शन आ गया, और ये रिएक्शन काफी बड़ा रिएक्शन है। अगर आप इसकी रेंज देखने जाओ यहां से यहां तक, तो 34 पॉइंट की जो रेंज थी उसके अगेंस्ट हमें कितने पॉइंट की रेंज का मिल गया रिवॉर्ड, 739 से लेके 860, मतलब मोर देन 100 पॉइंट्स का रिवॉर्ड। तो क्वालिटी डिमांड जोन तो वर्क किया भाई। तो फिर हमें क्या है, क्वालिटी डिमांड जोन और क्वालिटी सप्लाई जोन की तरफ ही जाना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात कर लें कि बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था। देखो बैंक निफ्टी में कोई सप्लाई जोन कल के दिन हमें नहीं दिखा था कि उतना क्वालिटी का कोई सप्लाई जोन है जहां से हम एक अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर सकते हैं। डिमांड जोन की बात करें तो ये वाली डिमांड जोन की बात की थी हमने कल कि इस डिमांड जोन से प्राइस चल सकता है, लेकिन इस डिमांड जोन में भी प्राइस आया ही नहीं है, ठीक है। प्राइस इस डिमांड जोन में नहीं आया। अगर आज की बात करें तो 19 जून, हाँ ये वाला जो मूव है, ठीक है, अभी किसी डिमांड जोन में नहीं प्राइस आया। अगर आप, हाँ कल के दिन हमने बैंक निफ्टी में ये जरूर बोला था कि अगर देखोगे तो लोअर टाइम फ्रेम के जोन्स रिस्पेक्ट हो सकते हैं। तो जो ये वाला रैली बेस रैली बना था, तो अगर आप देखने जाओगे तो इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन में प्राइस ने एंटर किया है, ऑल्दो इसको ब्रीच कर दिया, लेकिन देखो यहां से इसको रिस्पेक्ट किया और यहां से ही प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। तो बैंक निफ्टी में भी यहां से एक मूव आ गया, ये वाले डिमांड जोन को प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन आप लोअर टाइम और थोड़ा लोअर आओगे तो ये वाले डिमांड जोन को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया। देखो ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन में प्राइस आ गया, यहां से ऊपर की तरफ चला गया। फिर क्या हुआ, ये सप्लाई जोन जो ऊपर बना था 10 मिनट का, इसी सप्लाई जोन से क्या हुआ, सेलिंग इनिशिएट हो गई और प्राइस नीचे की तरफ आ गया। तो देखो उतने क्वालिटी के सप्लाई जोन नहीं बन रहे, लेकिन डिमांड जोन बने नहीं। आज के दिन क्या हुआ, डिमांड जोन बने ही नहीं लोअर टाइम फ्रेम पर, सप्लाई जोन रिस्पेक्ट हुए, सप्लाई जोन बने। देखो यहां पर भी एक सप्लाई जोन बनाया, ये रैली बेस्ड ड्रॉप बनाया, इस रैली बेस्ड ड्रॉप को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस नीचे ले आया। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बनाया, इसको नीचे रिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन इस डीबीडी को बनाया और इसको रिस्पेक्ट किया। तो क्या है, सेलर आर ट्राइंग टू टेक ग्रिप, लेकिन उतने अच्छे से ले रहे हैं क्या, नहीं उतने अच्छे से हम कंसीडर ही नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी क्वालिटी का फिनिश नहीं कर रहे। जब तक कुछ क्वालिटी का फिनिश नहीं हो जाएगा, जब तक ये 125 मिनट का डिमांड जोन फिनिश नहीं हो जाएगा, तब तक हम कंसीडर नहीं कर सकते कि सेलर कंट्रोल ले चुके हैं या पूरे कोशिश कर रहे हैं सेलर कंट्रोल लेने की। ठीक है, ट्रेंड देखें तो ओवरऑल बेरिश है, लेकिन फिर भी क्या है कि वीकली डिमांड जोन से प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी में, तो हम अभी कुछ कंसीडर नहीं कर सकते। तो आने वाले टाइम में वो अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं क्या है। देखो अगर हायर टाइम फ्रेम पर देखने जाएं तो ये एक 75 मिनट का सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर था। मैंने कहा था कि यहां पर अगर प्राइस आता है तो यहां से एक सेलिंग इनिशिएट हो सकती है, लेकिन प्राइस वहां तक गया नहीं। देखो यहीं 20 से सेलिंग आ गई। चलो 75 मिनट पर अभी कुछ भी प्रॉपर नहीं दिख रहा। जैसे 25 मिनट पर आ जाते हैं
25 मिनट पर हम जब आते हैं तो यहां पर देखो एक लास्ट मूवमेंट पर कुछ भी नहीं है, पूरा स्लगिश मूव है यहां पर, लेकिन लास्ट मूव पर एक सप्लाई जोन फॉर्म कर दिया और ये रैली बेस बेस ड्रॉप सप्लाई जोन स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है उसके पीछे रीजन समझो। देखो उसने कुछ भी ऐसा बड़ा कुछ किया नहीं है जिसके लिए हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी मूव नहीं आ गई, बहुत ज्यादा किसी को खत्म नहीं कर दिया, किसी डिमांड जोन को ब्रेक नहीं कर दिया, लेकिन क्यों स्ट्रांग है। देखो पहले बात तो क्या है कि ये ड्रॉप बेस बेस रैली की जो कैंडल बनी थी वो स्ट्रांग बायर था। मतलब एक टाइम जब यहां पर बाइंग इनिशिएट हुई उसके बाद पूरी स्लगिश मूव के बाद बायर ने फाइनली कोशिश की थी कि भाई चलो हमने जो डिमांड जोन बनाया है हम उसको रिस्पेक्ट तो करें, उससे ऊपर लेके जाएं प्राइस, और उससे ऊपर ले जाने की कोशिश करते ही क्या हुआ, सेलर ने तुरंत ग्रिप ले ली। मतलब जो बायर्स थे उनको ट्रैप कर लिया और प्राइस को नीचे की तरफ ले आए। जब बायर ट्रैप हो जाते हैं तो वो सप्लाई जोन स्ट्रांग हो जाता है, जब सेलर स्ट्रांग ट्रैप हो जाते हैं तो वो डिमांड जोन स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लास्ट मोमेंट पे जो कोशिश हुई, जो ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बनाने के बाद प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की, उस डिमांड जोन को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। और क्वालिटी का डिमांड जोन नहीं है क्योंकि रिवर्सल के ऊपर क्लोज नहीं किया, लेकिन एक डिमांड जोन को ब्रेक किया। फिर क्या हुआ कि सप्लाई जो बायर लास्ट मोमेंट में कोशिश कर रहे थे प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, उसको डंप कर दिया, तो ये सप्लाई जोन स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी ने भी क्या किया है, बैंक निफ्टी ने किसी बायर को तो ट्रैप नहीं किया, लेकिन जो कंटिन्यूएशन वेट पैटर्न था उसको फॉलो करते हुए क्या किया, एक सप्लाई जोन बना दिया। और सप्लाई जोन बनाने में क्या हुआ है कि उसने अपनी जो ये वाली कैंडल है, ये लेगिंग कैंडल है जो मतलब जो बाइंग इनिशिएट कर रही थी, जो बेचारा बायर था वो कह रहा था हम प्राइस को यहां से ऊपर लेके जाएंगे, उसको खत्म कर दिया। वो यहाँ मतलब इसके नीचे यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या कर दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, मतलब इस बायर को खत्म कर दिया। इसने प्रॉपर ट्रैप नहीं किया जैसा निफ्टी ने किया, लेकिन इस बायर को हराया है, इसको खत्म कर दिया है वहां पर, ठीक है। और ये सॉरी ये सप्लाई जोन 125 मिनट का है। अगर निफ्टी की बात करें तो सिर्फ 25 मिनट पर सप्लाई जोन देखने को मिलता है हमें। 125 मिनट पर देख लेते हैं क्या कोई सप्लाई जोन है, नहीं कोई सप्लाई जोन नहीं, स्लगिश मूव है। निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रांग दिख रही है अभी, अगर डिमांड जोन के अंदर हमने देखेंगे, यहाँ पर देखो एक डिमांड जोन है, ठीक है। सॉरी ये वाला 10 मिनट का डिमांड जोन देखोगे आप, उतना क्वालिटी का डिमांड जोन नहीं है, बट ठीक है। बाइंग लास्ट इनिशिएट यहाँ हुई से कॉपी लेवल है यहाँ से, और यहाँ से इसने अपने ऊपर ले जाके क्लोज किया है, तो यहाँ पर अगर प्राइस आ जाता है कल के दिन तो स्लाइट रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन वही है कि कुछ भी डेफिनेट नजर नहीं आता। अगर आप बैंक निफ्टी की बात कर लें तो इसके अंदर भी एक ऐसा डिमांड जोन है, मैंने देखा था कौन से टाइम फ्रेम पे है वो, हाँ ये वाला डिमांड जोन जो है 15 मिनट का डिमांड जोन है, ये ड्रॉप बेस बेस रैली का डिमांड जोन। और देखो अभी बैंक निफ्टी उसी डिमांड जोन में आके रुक गई है। अगर ये थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव होता है कल के दिन और प्राइस अगर इस डिमांड जोन तक आ जाता है निफ्टी में, तो दोनों अगर एक साथ आ जाते हैं, या निफ्टी साइडवेज होती है, बैंक निफ्टी साइडवेज होती है अपने डिमांड जोन में, और निफ्टी क्या होती है इस डिमांड जोन की तरफ चली जाती है, तो यहां से एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी भी एट द सेम टाइम यहां से ऊपर जा सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी ने किया क्या है कि 125 मिनट का सप्लाई जोन बना दिया, जैसा कि हमने देखा। इसको मिटा देते हैं, डिमांड जोन की तो बात कर ली हमने, सप्लाई जोन की बात करते हैं कि भाई ये सप्लाई जोन का एक स्ट्रक्चर तो नहीं, प्रॉपर सप्लाई जोन है ये। इस प्रॉपर सप्लाई जोन को बना दिया है। निफ्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि हायर टाइम फ्रेम पे बनाया, लेकिन 25 मिनट का सप्लाई जोन बना दिया, और वो सप्लाई जोन स्ट्रांग है, वो हमने डिस्कस कर लिया क्यों स्ट्रांग है। तो कल के दिन क्या हो सकता है कि भाई अगर बाइंग यहां से इनिशिएट होती है तो ये सप्लाई जोन हर्डल की तरह काम कर सकता है, या बीच में भी अगर मूव डायरेक्ट सप्लाई जोन में चली गई तो यहां से प्राइस में एक सेलिंग डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। सेम चीज बैंक निफ्टी के साथ भी है। अगर लोअर टाइम फ्रेम पर हम देख लें कि 25 मिनट पर कोई सप्लाई जोन है, तो लोअर टाइम फ्रेम पर उतने स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन देखने को नहीं मिलते, लेकिन 125 मिनट और 75 मिनट पर सप्लाई जोन है, और वो सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। उसका रीजन हमने डिस्कस कर लिया। तो जैसा कि हमने डिमांड जोन की बात कर ली कि अगर इस डिमांड जोन में आ गया, अगर हम सबको समराइज करें तो क्या हो सकता है कि भाई ये डिमांड जोन में निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ में आ गए। मतलब देखो बैंक निफ्टी तो एंटर कर ही चुका है, निफ्टी भी अगर इस डिमांड जोन में आ जाती है, अपने जो लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन हमने मार्क किया है 10 मिनट का या 15 मिनट का कंसीडर कर लें, 15 मिनट पे भी एक डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली का, इस डिमांड जोन में एंटर कर जाती है, इधर हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग भी कर जाती है, तो और बैंक निफ्टी यहाँ साइडवेज हो जाती है और निफ्टी यहाँ से चलना शुरू कर देती है, तो एक रिएक्शन ऊपर की तरफ में देखने को मिल सकता है। और सप्लाई जोन की हमने बात कर ही ली कि 25 मिनट पर दोनों ने लगभग सेम टाइम पर ही और सेम लोकेशन पर ही सप्लाई जोन फॉर्म किया है। बस बैंक निफ्टी ने क्या है 125 मिनट पर सप्लाई जोन फॉर्म किया है, हायर टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन को फॉर्म किया है, और निफ्टी ने क्या किया है 25 मिनट पर सप्लाई जोन को फॉर्म किया है। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। ये एनालिसिस प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग और सेलिंग के लिए। अगर आप इंस्टीट्यूशंस के बारे में सीखना चाहते हैं
कैसे काम करते हैं, कैसे अपने ऑर्डर्स को एडजस्ट करते हैं, कैसे बाइंग इनिशिएट करते हैं, कैसे सेलिंग इनिशिएट करते हैं। तो ये चैनल आप फॉलो करते रहिए, मैं ऐसी अपडेट लाता रहूंगा pertaining to the demand and supply theory and pertaining to the insights of institutions. So thank you for watching the analysis. Thank you.